बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, दुख तकलीफ परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू। मैंने 1 किलो गंदम लिया, उसको साफ कर लिया। अब इस गंदम को मैं हल्की आंच पे भून लूंगी। इसका कलर ब्राउन कर लूंगी। अब मैंने गंदम को भून ली है, अब इसको मैं निकाल लूंगी। अब इसको मैं ठंडा करके ग्राइंड कर लूंगी। आधा पाव मैंने सौंफ लिया, उनको साफ कर लिया। अब इनको मैं थोड़ी देर भून लूंगी। अब मैंने सौंफ को भून लिया, अब मैं इसको निकाल लूंगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। 1 पाव मैंने खसखस लिया है, इसको मैंने पानी के साथ धो के साफ कर लिया है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसको मैं थोड़ी देर भून लूंगी। अब खसखस को मैंने भून लिया है, अब इसको मैं निकाल लूंगी। ये 1 पाव मैंने तिल लिए हैं सफ़ेद, अब इनको थोड़ी देर में भून लूंगी। अब मैंने तिल को भी भून लिया है, अब इसको भी मैं निकाल लूंगी। आधा किलो मैंने अलसी ली है, इसको मैंने साफ कर लिया है, अब इसको मैं भून लूंगी। अलसी को मैंने भून ली है, अलसी चटकना शुरू हो गई है, अब इसको मैं निकाल लूंगी। एक पाव मैंने फूल मखाने लिए हैं, अब वो शामिल कर लूंगी। इसमें 1 टीस्पून देसी घी शामिल करेंगे। अब मैं फूल मखानों को फ्राई कर लूंगी। अब मैंने फूल मखानों को फ्राई कर लिया है, ये बिल्कुल क्रंची से हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूंगी। वन टीस्पून मैं देसी घी शामिल करूंगी। 1 पाव मैंने मेवा लिया है, अब इसको फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच पे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। अब मैंने फ्राई कर ली है, अब इसको मैं निकाल लूंगी।
हाफ टी स्पून देसी घी मैं और शामिल कर लूंगी। एक पाव मैंने अखरोट लिए हैं और उनको साफ करके छील लिया है। अब इनको मैं फ्राई कर लूंगी। अब मैं इनको निकाल लूंगी। हाफ टी स्पून और देसी घी शामिल कर लेंगे। एक पाव मैंने कमर कस ली है, अब उसको मैं फ्राई कर लूंगी। अब मैंने कमर कस को भून ली है, अब इसको मैं निकाल लूंगी। हाफ टी स्पून देसी घी मैं और शामिल कर लूंगी। एक पाव मैंने चीर ली, अब इसको शामिल कर लेंगे। अब इसको मैं फ्राई कर लूंगी। मैंने फ्राई कर लिया, अब इसको मैं निकाल लूंगी। हाफ टी स्पून और मैं देसी घी शामिल कर लूंगी। अब इसमें एक पाव मूंगफली शामिल कर लेंगे। अब इसको भी मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूंगी। मूंगफली को मैंने भून लिया, अब इसको मैं निकाल लूंगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। अब मैंने 1 किलो गुड़ लिया। ये किलो से गुड़ मेरा थोड़ा सा कम था, मैंने शक्कर शामिल कर ली है। अब इसमें आधा गिलास पानी का शामिल कर लेंगे। अब इसमें मैं 1 पाव देसी घी शामिल कर लूंगी। अब इस गुड़ का मैं शीरा तैयार कर लूंगी हल्की आंच पे। ये 6 मैंने सब्ज इलायची ली है, इसको पीस लिया, वे भी शामिल कर लेंगे। और शीरा थोड़ा और मैं गाढ़ा कर लूंगी। अब मैंने शीरा तैयार कर लिया है।
ये मैंने गंदम को ग्राइंड कर लिया है, अब शामिल कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ऐसा ऐसा मिक्स करते जाएंगे। ये मैंने अलसी को भी ग्राइंड कर लिया है, अब इसको भी शामिल कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने नारियल ली है, 1 पाउंड नारियल लेके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, अब इसको भी शामिल कर लेंगे। ये मैंने फूल मखानों को भी ग्राइंड कर लिया है, अब इसको भी शामिल कर लेंगे। ये मैंने मूंगफली और अखरोट को भी ग्राइंड कर लिया, अब इसको भी शामिल कर लेंगे। ये मैंने चीड़ को भी ग्राइंड कर लिया, अब इसको भी शामिल कर लेंगे। ये मैंने सौंफ को भी ग्राइंड कर लिया है, अब इसको भी शामिल कर लेंगे। ये मैंने कमरकस को भी ग्राइंड कर लिया, अब इसको भी शामिल कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। ये मैंने मेवा ग्राइंड नहीं किया, ये वैसे शामिल कर लेंगे। और मैं तिल को भी वैसे शामिल कर लूंगी। और खसखस को भी वैसे शामिल कर लूंगी। अब मैं इन सब चीजों को मिक्स कर लूंगी। अब एक मैंने डिश ले ली है, अब इसको ग्रीस कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सांचे लिए, अब इनको मैं सांचों में डाल दूंगी। ये मैंने सांचों में डाल ली है, ये थोड़े ठंडे होंगे तो मैं इस सांचों से निकाल लूंगी। जो बाकी बच गए थे ये मैंने एक परात ली है, इसको ग्रीस करके इसमें डाल दिया। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अब मैंने इनको 15 मिनट रखा है, अब मैं इनको इससे निकाल लूंगी। अब हमारे अलसी के लड्डू तैयार हो चुके हैं। आप लड्डू भी बना सकते हैं, इस शेप में ही बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।